हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यह कहानी बिहार के एक छोटे से गांव की है, जहां एक नई नवेली बहू रात में अपनी सास को पड़ोसी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए देखकर उसका मन मचल गया। दोस्तों, निर्मला जो कि 50 साल की महिला थी, वह अपने पति प्यारेलाल और नई नवेली बहू मधु के साथ रहा करती थी। निर्मला के बेटे की शादी से पहले ही अपने पड़ोसी रामलाल से उसका चक्कर चल रहा था, क्योंकि उसका पति दिहाड़ी मजदूरी करता था, तो वह काम के सिलसिले में ज्यादातर बाहर ही रहता था, जिसके चलते निर्मला को वह सुख प्राप्त नहीं हुआ जो एक औरत चाहती है। इसीलिए उसकी 50 साल उम्र होने के बावजूद उसकी जवानी उबाल मार रही थी। जिसके बाद निर्मला ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपनी पड़ोसी रामलाल से दोस्ती कर ली और दोनों का यह दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। रामलाल दिखने में भी हैंडसम और हट्टा कट्टा नौजवान था। उसके बाद दोनों आए दिन घर वालों की चोरी छुपे एक दूसरे के साथ अपनी ख्वाहिश पूरा करने में लगे थे। लेकिन निर्मला का इतने से मन नहीं भरता, तो वह रामलाल को रात में अपने घर आने को कहती थी, मगर बेटा घर पर ही था, जिस वजह से दोनों की मुलाकात नहीं हो पा रही थी। तभी निर्मला ने अपना शातिर दिमाग लगाया और अपने बेटे को पैसा कमाने के लिए मुंबई भेज दिया। बेटे के मुंबई जाने के बाद निर्मला मन ही मन बहुत खुश हुई, क्योंकि घर में अब कोई पुरुष नहीं था। जिसके बाद वह अपने पड़ोसी प्रेमी को रात में घर बुलाने लगी और उसके साथ संबंध स्थापित करने लगी। रोज निर्मला अपनी बहू के सोने के बाद प्रेमी रामलाल को घर बुलाकर उसके साथ रंगरेलियां मनाने लगी। वह भूल गई थी कि बुरा काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है, क्योंकि अब निर्मला को पति से ज्यादा पड़ोसी में मजा आने लगा था, क्योंकि वह उसकी शारीरिक सुख के साथ साथ और भी जरूरत को पूरा कर रहा था। इसलिए वह सब कुछ भूल गई थी। एक दिन की बात है, रात में जब निर्मला अपनी पड़ोसी के साथ अवैध संबंध बना रही थी, तभी उसकी बहू को अचानक लघु शंका लग गई। जिसके बाद वह अपने बिस्तर से उठकर बाथरूम की तरफ जाने लगी। तभी उसे बरामदे से कुछ आवाजें सुनाई दी, जिसके बाद वह बाथरूम से वापस आकर बरामदे में देखने लगी। देखा, उसकी सासू माँ पड़ोसी युवक के साथ 61-62 कर रही थी। कुछ देर वहां का नजारा देखकर उसका भी मन मचलने लगा और वह मन ही मन पड़ोसी रामलाल की दीवानी हो गई थी। वह तुरंत वहां से वापस अपने बिस्तर पर आ गई और पड़ोसी रामलाल से मिलने के लिए प्लान बनाने लगी। पूरी रात सोचने के बाद उसने एक प्लान बनाया और सुबह होने का इंतजार करने लगी। जैसे ही सुबह हुई, उसने अपने सास के फोन से पड़ोसी रामलाल का मोबाइल नंबर निकाल लिया। उसने तुरंत रामलाल को फोन लगाया। उसके और सासू माँ के बीच की हरकतों के बारे में बताने लगी। यह सुनते ही पड़ोसी रामलाल के कान खड़े हो गए। वह उससे माफी मांगने लगा। बोला, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, बस आप किसी से बताना मत। तभी निर्मला की बहू ने कहा, ठीक है, लेकिन हमारी एक शर्त है। बहू बोली, जो मजा सासू माँ को देते हो, वह मजा मुझे भी देना होगा। पहले तो रामलाल मना करने लगा, फिर हाँ कर दिया। सोचा पहले तो निर्मला बुद्धि से मजा लेता था, अब उसकी जवान बहू के साथ भी मजा लेगा। जिसके बाद वह निर्मला के साथ साथ चोरी छुपे उसकी बहू को भी शारीरिक सुख देने लगा था। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन एक दिन निर्मला किसी काम से बाहर गई थी। तभी मौका देखकर उसकी बहू ने उसके प्रेमी रामलाल को अपने रूम में बुला लिया और उसके साथ एक्स्ट्रा 62 करने लगी। तभी थोड़ी देर में उसकी सास घर वापस आ गई और पड़ोसी रामलाल को नई नवेली बहू के साथ आपत्तिजनक में पकड़ लिया। पड़ोसी रामलाल को बहू के साथ इस अवस्था में देख विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि पड़ोसी रामलाल ने निर्मला की गला दबाकर हत्या कर दी। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं बुरे काम का बुरा